नमस्ते। आज का हमारा विश्लेषण एक ऐसे टॉपिक पर है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, भले ही हम इस पर ज्यादा ध्यान न दें। हम बात करेंगे कि किसी भी सप्लाई चेन को आखिर समझा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है, आप स्टोर में गए कुछ खरीदने के लिए और देखा कि शेल्फ एकदम खाली पड़ी है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? पर ये जो खाली शेल्फ है, ये असल में एक बहुत बड़े, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ इशारा करती है जो पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा है। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है सप्लाई चेन की। तो सप्लाई चेन है क्या? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी बिजनेस का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र मानना। सोचिए, जैसे हमारी बॉडी में खून जरूरी चीजों को हर हिस्से तक पहुंचाता है, ठीक वैसे ही सप्लाई चेन कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाती है और फिर तैयार माल को हम तक, हमारे घरों तक। इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। तो सवाल ये है कि इतनी बड़े नेटवर्क को समझना शुरू कहाँ से करें? देखिए, पहला स्टेप है इसके पूरी जर्नी को मैप करना। मतलब ये पता लगाना कि कोई प्रोडक्ट असल में आता कहाँ से है और जाता कहाँ तक है। मोटे तौर पर देखें तो हर प्रोडक्ट इन 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल जुटाया जाता है, फिर उसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसके बाद उसे वेयरहाउस में स्टोर करते हैं, फिर दुकानों तक पहुंचाया जाता है और आखिर में वो हम तक पहुंचता है। सुनने में तो ये एक सीधी सादी लाइन लगती है, पर असल में ये कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब इसे एक असली एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिंपल सी टी शर्ट के बारे में सोचते हैं। इसकी जर्नी शुरू होती है सोर्सिंग से। मान लीजिए कपास अमेरिका की किसी खेत से आया। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग। वो कपास वियतनाम की एक मिल में जाता है और वहाँ टी शर्ट बनती है। फिर उसे कैलिफोर्निया के एक वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है। ये हो गया भंडारण। वहाँ से ट्रकों के जरिए उसे अलग अलग रीजनल हब तक पहुँचाया जाता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और आखिरकार वो टी शर्ट हमारे लोकल मॉल के किसी डिपार्टमेंट स्टोर में पहुँचती है, जहाँ से हम उसे खरीदते हैं। देखिए, हर स्टेप पर एक अलग पार्टनर, एक अलग लोकेशन। यहीं से इसकी ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी समझ आती है। तो पॉइंट ये है कि ये कोई सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। इसमें सप्लायर्स हैं जो रॉ मटेरियल देते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सामान बनाते हैं, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हैं जो इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और रिटेलर्स हैं जो इसे बेचते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। तो पहली और सबसे ज़रूरी बात साफ है, किसी भी सप्लाई चेन को समझने के लिए उसकी पूरी जर्नी का मैप बनाना और उसमें शामिल सभी प्लेयर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार मैप तैयार हो गया तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है सिस्टम का हेल्थ चेक करना। हमें ये पता लगाना होगा कि ये सब काम कर भी रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो कितनी अच्छी तरह। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसे आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते, और ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर हमें पता ही नहीं है कि कोई चीज़ कैसी चल रही है, तो हम उसे बेहतर कैसे बनाएंगे? यहीं पर काम आते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, या शॉर्ट में कहें तो KPIs। ये वो ज़रूरी आंकड़े हैं जो सप्लाई चेन की सेहत को नापते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कंपनियां परफॉर्मेंस को ट्रैक कैसे करती हैं। कई तरह के मैट्रिक्स होते हैं, जैसे एवरेज लीड टाइम, मतलब ऑर्डर देने से लेकर डिलीवरी होने तक में औसतन कितना टाइम लगा, या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर, जो बताता है कि कंपनी अपना स्टॉक कितनी जल्दी बेच पा रही है। हर मैट्रिक का एक टारगेट होता है और फिर उसकी तुलना असल परफॉर्मेंस से होती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कुछ बड़ी गड़बड़ियां हैं, खासकर एवरेज लीड टाइम में, जो टारगेट से 40% ज्यादा है। ये बहुत बड़ा गैप है। चलिए एक मैट्रिक पर जरा गौर करते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी। टारगेट है 95%, पर असल में हो रहा है सिर्फ 85। अब ये 10% का फर्क सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका मतलब है कि हर 100 में से 10 ऑर्डर लेट पहुंच रहे हैं। इससे कस्टमर नाखुश होते हैं और कंपनी को सेल्स का नुकसान भी होता है। तो ये डेटा ही है जो हमें असल प्रॉब्लम दिखाता है। जब भी परफॉर्मेंस टारगेट से कम होती है तो इसका कारण अक्सर एक बॉटलनेक होता है। अगर सप्लाई चेन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो बॉटलनेक एक तरह की ब्लॉकेज है, एक रुकावट। ये वो पॉइंट है जहां सब कुछ या तो बहुत धीमा हो जाता है या पूरी तरह से रुक जाता है, और फिर पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है। अब ये रुकावटें आती क्यों हैं? कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है फैक्ट्री का कोई प्रोसेस ठीक से काम ना कर रहा हो, या कोई मेन सप्लायर है जो हमेशा लेट डिलीवरी करता है, या फिर हो सकता है कि पोर्ट्स पर या सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। इन असली वजहों को पहचानना सबसे ज़रूरी है।
तो यहाँ हमारा दूसरा टेक अवे है, सिर्फ मैप बना लेना काफी नहीं है, हमें डेटा का इस्तेमाल करके कमजोरियों और इन रुकावटों का पता लगाना होता है। ठीक है, तो अभी की प्रॉब्लम्स को समझना एक बात है, पर एक मजबूत सप्लाई चेन बनाने के लिए भविष्य के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है। जरा सोचिए, एक सप्लाई चेन मैनेजर को रात में कौन सी बात सबसे ज्यादा परेशान करती होगी? क्या चीज उसे सोने नहीं देती होगी? इसका जवाब है रिस्क। वो अनहोनी घटनाएं जो पूरे के पूरे ऑपरेशन को ठप कर सकती हैं। और ये रिस्क कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा सप्लायर अचानक अपना बिजनेस बंद कर दे, या कोई शिपमेंट आए और वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाए, या फिर कोई बड़ी बाहरी घटना हो जाए, जैसे कोई आर्थिक मंदी आ जाए या कोई बाढ़, तूफान। ये सब कुछ रोक सकता है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इन रिस्क को सिर्फ एक खतरे की तरह नहीं देखना चाहिए। असल में ये रिस्क हमारी कमजोरियों को सामने लाते हैं, और हर कमजोरी सुधार का एक मौका होती है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब बात सिर्फ प्रॉब्लम फिक्स करने की नहीं है, बल्कि उन प्रॉब्लम्स का इस्तेमाल करके सिस्टम को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने की है। तो फिर इन रिस्क से निपटा कैसे जाए? कंपनियां अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकती हैं या डिजिटलाइज कर सकती हैं। वो किसी एक सप्लायर पर निर्भर रहने के बजाय कई अलग अलग सप्लायर से सामान ले सकती हैं, या फिर अपने डिलीवरी रूट्स को और बेहतर बना सकती हैं। मतलब हर रिस्क का कोई ना कोई सल्यूशन मौजूद है। तो देखिए, हमने स्ट्रक्चर को मैप कर लिया, परफॉर्मेंस को नाप लिया और भविष्य के रिस्क और मौकों के बारे में भी सोच लिया। ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है, और वो सवाल ये है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस बस इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए है। एक कंपनी को ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरियां कहाँ हैं और उसे सबसे ज़्यादा खतरा किन चीज़ों से है। जिस किसी ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, वही इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, अगर किसी सप्लाई चेन को नज़रअंदाज किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाती है जो कभी भी टूट सकती है। लेकिन अगर उसे अच्छी तरह से समझा जाए, मैनेज किया जाए और बेहतर बनाया जाए, तो वही सप्लाई चेन कंपनी का एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार बन सकती है। एक ऐसी ताकत जो उसे बाकियों से हमेशा 2 कदम आगे रखती है।